आज क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन है क्या। डिफिनेशन समझो। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसके अंदर टू और मोर क्या होगा? कंपोनेंट होगा, टू और मोर कंपोनेंट। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो इसका एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर, अगर इन दोनों की बात करें, ऐड कर देंगे तो यही जो शुगर और वाटर है कंपोनेंट है, इन दोनों को मिला के यहाँ से आपका बनेगा शुगर का सॉल्यूशन। ये एग्जांपल है आपका शुगर का सॉल्यूशन का। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है आपका बेटा सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम सॉल्ट प्लस वाटर भी ऐड कर दें तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो सैंड प्लस वाटर ले ले, तो सैंड प्लस वाटर आपका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मिक्सचर बनेगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो सैंड प्लस वाटर जो होगा वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट क्या होता है? देखो बेटा, जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लेजर अमाउंट, जो लेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो आपका हो जाएगा सोल्यूट। और जो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ग्रेटर अमाउंट में, वो चीज आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिए। सोल्यूट क्या होता है? जैसे सपोज करिए एक सॉल्यूशन है, देखिए इधर समझा देते हैं आप लोग को। देखिए एक बीकर लिया आपने यहाँ पर, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे 2 ग्राम NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? 500 ग्राम वाटर। तो अब ये जो 500 ग्राम वाटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट। ये आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। और ये आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूट। क्यों सोल्यूट हो रहा है? क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर में जो NaCl का अमाउंट है वो क्या है? लेजर अमाउंट में है, तो ये आपका सोल्यूट। और ये आपका क्या? लार्ज अमाउंट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इसी तरीके से ये आपका सोल्यूट हो जाएगा और ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो लेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका सोल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इसके बाद का टॉपिक आगे कवर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हो रहा है जिसमें स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। इस चीज को कैसे समझेंगे? देखो, देखिए, जैसे सपोज करिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने क्या ले लिया? लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया। क्या लिया बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एज अ यहाँ पर हम यूज बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या ले लिया? वाटर लिया। ठीक है, अब ये जो वाटर लिया है लार्ज, ये काफी लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है। और यहाँ पर आपने कोई सपोज करिए आपने ले लिया शुगर। शुगर आपका क्या है? लेस अमाउंट में। शुगर आपका क्या है? लेस अमाउंट में। और जो शुगर होता है वो आपका क्या होता है? सोल्यूट होता है। तो एक तरीके का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? जो लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट होगा, स्मॉल अमाउंट में जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा, उस चीज को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा? जो लार्ज अमाउंट में सोल्यूट होगा। मतलब ये कह सकते हैं, देखो बेटा, जैसे सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या ले लिया? सॉल्वेंट लिया। और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो स्मॉल है। क्या है? कम है, स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे जो आपने सोल्यूट लिया है वो सोल्यूट क्या आपका? लार्ज है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो आपका बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। एक बार इसी चीज को फिर से आप लोग समझ लीजिए सारे लोग। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में
सल्यूट होता है लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट में, वो चीज आपका क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ध्यान रखना है कि लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट में स्मॉल अमाउंट में जो सल्यूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा लार्ज अमाउंट में सल्यूट होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है लार्ज अमाउंट में सल्यूट हो रहा है और स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है सॉल्वेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इसके बाद का आगे टॉपिक कवर करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए आगे का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये जो होता है देयर आर 9 टाइप्स, देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं 9 टाइप्स के। अब यहाँ पे समझिएगा सब लोग। हाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन में। गैसियस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो तीनों आपका किस फॉर्म में होगा गैस की फॉर्म में, गैस गैस गैस। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट एक आपका गैस में होगा, ये लिक्विड होगा, ये आपका सॉलिड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा गैस गैस का जो मिक्सचर है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप क्या बताएंगे गैसियस सॉल्यूशन बताएंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है N2NO2, क्योंकि N2 भी आपका किस फॉर्म में गैस की फॉर्म में है और O2 भी आपका क्या है गैस की फॉर्म में। जब दोनों गैसेस आपस में मिक्सचर हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगला कवर करें तो गैस और लिक्विड का कवर करें। देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म हमेशा लिक्विड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है और जो N2 होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है गैस के। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन का होगा। लेकिन एग्जाम सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका क्या गैस है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला का कवर करें तो अगला क्या है गैस है और ये आपका क्या है सॉलिड है। मतलब जो कैंपर की अगर हम बात करें कपूर जो होता है हम लोग का वो किस फॉर्म में होता है सॉलिड की फॉर्म में, और जो नाइट्रोजन है वो आपका क्या है गैस में। तो ये दोनों जो मिक्सचर हो जाएगा ये भी आपका किस में जाएगा गैसियस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे गैस है और ये आपका क्या होगा सॉलिड। तो गैसियस सॉल्यूशन के कितने होते हैं बेटा 3 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला कवर करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा तीनों जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो किस फॉर्म में लिया जाएगा लिक्विड में। देखिए यहाँ गैस अगर लिक्विड की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन आपका गैस है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या है वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एथेनॉल जो है एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, एथेनॉल भी आपका किस फॉर्म में लिक्विड। देखिए यहाँ पे ये भी लिक्विड है और ये भी आपका क्या लिक्विड है, दो लिक्विड मिल जाए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा लिक्विड का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगला है लिक्विड और सॉलिड। मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना वाटर, वाटर किस फॉर्म में है लिक्विड की फॉर्म में है और जो ग्लूकोज है वो आपका क्या हो जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। तो ये जो हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगला है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में तीनों जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होने वाला है बेटा सॉलिड सॉलिड सॉलिड। पहला एग्जांपल हम लोग समझते हैं सॉलिड और गैस का। जैसे अगर प्लेडियम की बात करें तो प्लेडियम क्या है, प्लेडियम एक सॉलिड की फॉर्म में मेटल्स है और हाइड्रोजन आपका क्या है गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉलिड हो गया और ये आपका क्या हो गया गैस। इसी तरीके से अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो अमलगम ऑफ Hg क्या होता है मरकरी। मरकरी हमेशा किस फॉर्म में होता है लिक्विड की फॉर्म में होता है और जो Na होता है वो आपका क्या होगा सॉलिड। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉलिड। ये आपका क्या हो जाएगा अलॉय आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अलॉय क्या होता है जैसे मेटल के मिक्सचर को क्या कहते हैं अलॉय। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल और बात करें कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर भी क्या हो जाएगा आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कॉपर प्लस इसका एग्जांपल हो जाएगा किसका हो जाएगा सॉलिड का। तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड का सॉल्यूशन। यहाँ तक हम लोग ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद का टॉपिक आगे कवर करते हैं।
बंद करो। हाँ ने अब हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहला टॉपिक है आपका मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब ऐसा समझो, देखो जैसे सपोज करो आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर में मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 लीटर का सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो गए, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो गए, वो आपका कहलाएगा मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा बेटा ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू n अपॉन में v को यहाँ पे किस में लिख रहे हैं, इन लीटर्स में। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, मोल्स होता है सोल्यूट, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर n के दर पे वैल्यू पुट अप कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, w अपॉन में m हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, v को किस में लिख रहे हैं, इन लीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ ml लीटर है तो ये फॉर्मूला आपका 1000 कर देंगे, और ये हो जाएगा m इंटू v को किस में लिया जाएगा, इन ml में ले लेंगे, तो ये आपका बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से एक बार इस सबको फिर से समझ लीजिए पूरा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये आपका क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अगर n के दर पे ये उठा के रख देंगे तो w अपॉन में ये हो जाएगा 1000 कब होगा, जब यहाँ पर ml लिखा होगा, ml होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1000, तो ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप लोग, देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो W क्या है, W आपका है मास ऑफ सोल्यूट, क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट है, और M क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, और V क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका था मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए पहले तो सबसे पहले डिफिनेशन आप लोग को याद कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में v किस में लिया लीटर, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, n के दर पे ये चीज अगर हम उठा कर रख देंगे तो w अपॉन में m हो जाएगा, v किस में लिखेंगे, लीटर्स में, यहाँ पर इन ml में होगा तो 1000 हो गया। ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, m क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक आगे कवर करते हैं। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, अभी तक इससे पहले हम लोग ने देखा था मोलैरिटी, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी को सबसे पहले स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा, स्मॉल m से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसकी डिफिनेशन समझेंगे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब क्या है, क्या रहा है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा आपका मोलैरिटी। देखिए अगर यहाँ पर इस चीज को हम एक इससे समझते हैं, कंटेनर बीकर बना के, देखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 kg का सॉल्वेंट है, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं एज अ वाटर। वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। ठीक है, उसमें जो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो गए, जैसे NaCl की बात करें तो ये क्या है, सोल्यूट है,
अब ये सॉल्यूट जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी मोलैलिटी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखो, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल W इन kg। ठीक है, उसके बाद देखिए n इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। n किधर पे उठा कर रख दें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन में m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन kg। फिर इसी तरीके से यहाँ kg है, अगर ई kg अगर आपका ग्राम में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000 अपॉन में m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W को यहाँ पे हम किस में लिख रहे हैं, इन ग्राम। तो ये बन जाएगा आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक चीज फिर से समझो सारे बच्चे, देखो मोलैलिटी को का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n अपॉन में कैपिटल W भी कैपिटल W इन kg। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किसमें रखना है, इन kg। ये आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए किसी भी मोल्स का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। n के दर पे अगर ये रख देंगे तो W अपॉन में m हो जाएगा, ये कैपिटल W हो जाएगा इन kg। अगर यहाँ ग्राम होगा तो 1000, और इसके बाद ये होगा आपका पूरा फॉर्मूला। तो W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल W क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसके बाद का टॉपिक आगे कवर करते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक कवर करते हैं, नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले डिफिनेशन समझो सारे बच्चे। देखिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा, उसे कहा जाएगा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला डिस्कस करें तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये थोड़ा सा मोलैरिटी से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी में भी क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ पर इन ml में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaOH। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले NaOH को देख लेंगे, Na प्लस और OH माइनस में आपका क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो एसिडिटी है वो आपकी 1 है, एसिडिटी क्या है, 1 है। तो इसका तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का निकालने का तरीका एकदम आसान है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका